ये एक टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, जिससे टेंजेंट वेक्टर, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं को इसको इन टर्म्स ऑफ फाई लिखूंगा। तो फाई क्या है? एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल यहाँ पे कोई लाइन होगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मान लो पी है। पी पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट इज ऑन द कर्व सी, वेयर वी ड्रॉ आवर टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज फाई। तो ये अगर फाई है तो टेंजेंट वेक्टर का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? नॉर्म टी कॉस फाई। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? नॉर्म टी साइन फाई। तो नॉर्म टी क्या है हमारा? ऑलवेज वन है कि ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। अरे तो क्या हो रहा है यार? तो नॉर्म टी जो होगा दैट विल ऑलवेज बी वन। ओके, तो वी आर लेफ्ट विथ cos phi I कैप प्लस sin phi j कैप। तो किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हमारा अगर टू डायमेंशनल प्लेन में होगा, ठीक है, कोई भी वेक्टर, या तो आप जैसे ऐसे सेंटर से कर सकते हो। हाय हाय, कंट्रोल जेड प्रेस करने से ये पूरा डिलीट कैसे हो जा रहा है? I'm so sorry guys, I don't know what's happening today। तो आपको समझ में आ गया ना वैसे तो, कोई भी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला लिखा था कि ये पहले समझो। ये आपको समझ में आया कि कोई भी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो बुक में कौन से है, कहाँ पे। एक मिनट। ये आपका वेक्टर वाला चैप्टर है। ये बहुत ट्रिवियल चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, वेक्टर डिटरमाइंड बाय लेंथ एंड एंगल। वेक्टर डिटरमाइंड बाय लेंथ एंड एंगल। तो ओके, यहाँ पे देख लो, इफ v is a non-zero vector with its initial point at the origin of an xy coordinate system, if theta is the angle from the positive x-axis to the radial line through v, then x component of v can be written as norm v cos theta, and the y component can be written as norm v sin theta, and hence v can be expressed in trigonometric form like this। ठीक है, इसका कोई डायग्राम यहाँ पे है? ये देखो, दिस इज द डायग्राम। ये आपका अगर कोई वेक्टर हुआ, ठीक है, दिस इज एनी वेक्टर v, then this will be the horizontal component which is along x-axis, this will be the vertical component। Got it? समझ में आया सबको?
तो नो v को ही हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, और v इज आवर टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो टेंजेंट वेक्टर का अगर नॉर्म लेंगे दैट विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि हमारा टेंजेंट वेक्टर जहां से हम फाई निकाल रहे हैं ना, तो वहां पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट विल मेकिंग द एंगल फाई। टेंजेंट वेक्टर इज मेकिंग द एंगल फाई विद द लाइन विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस जो है विच इज पाई बाई 2 माइनस फाई। इसी तरह से हमने करा। बताओ अभी समझ में आया? बताओ दोस्तों, ये और डिटेल में चले हम, वेक्टर का थोड़ा बेसिक चीजें पढ़े फिर से। टेल मी गाइस। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ पे एग्जैक्ट, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे सर पढ़ने अभी हम जो क्या? आप फिगर समझा रहे थे ना, हम्म, वो वाला पार्ट। यहाँ पे या फिर मैं ड्रॉ करके जो समझा रहा था? सर यहाँ यहाँ पे पे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फिर से हम देखते हैं। is v is a non-zero vector with its initial point at the origin of xy coordinate system if theta is the angle from the positive x-axis to the radial line through v। थीटा कौन सा एंगल है? ये आपका कहीं पे भी अगर हमारा ये ओरिजिन से एक वेक्टर है हमारा ये v, ठीक है, तो थीटा क्या है हमारा? v को हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे? v can be represented as v1i प्लस v2j। v इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब v1 और v2 क्या होगा हमारा? v1 इज द x component, v2 इज द y component ऑफ वेक्टर v। ठीक है, अगर वेक्टर v जो है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है, तो दिस पार्ट विल बी आवर v1 एंड दिस पार्ट द हॉरिजॉन्टल पार्ट विल बी आवर v2। दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसमें। ओके सर, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम देख लो। फाइंड द एंगल ऑफ द वेक्टर v which is minus root 3i plus 1j mix with the positive x axis। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाउ दे आर फाइंडिंग आउट द एंगल? तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज कर देना है इसको पहले। ठीक है, नॉर्मलाइज करके इसको हम एज्यूम कर लेंगे cos थीटा, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकल लाएंगे। तो कोई भी वेक्टर टू डायमेंशनल प्लेन में उसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं जो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हो। ठीक है, तो बिफोर डूइंग दैट, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल चाहिए, वी डोंट नीड नॉर्म भी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्म भी कॉमन लेके यहाँ से अगर हम नॉर्म भी नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास जो कंपोनेंट बचेगा आई का और जे का, तो हम वहां से थीटा निकाल सकते हैं। समझ गए? अंडरस्टूड? तो वही चीज हमने टेंजेंट वेक्टर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर तो ऑलरेडी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसीलिए उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब तक जो हम करते हुए आए हैं, टेंजेंट वेक्टर को हमेशा हमने यूनिट वेक्टर एज्यूम किया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम प्रीवियस का प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, ऑस्कुलेटिंग सर्कल वाला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को, और शुड आई रिपीट इट? व्हाट इज ए ऑस्कुलेटिंग सर्कल? ये क्लियर है सबको, ये वाला कंसेप्ट?
सर एक बार समरी दे दो थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है, चलो। ओह, व्हाट्स हैपनिंग। ये मान लो आपका एक कर्व कर्व है, कर्व सी। ठीक है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, तो पी पॉइंट पे जो कर्वेचर है, कर्वेचर, अरे हैबिट हो रखा है ना, कर्वेचर एट पॉइंट पी, लेट्स से दैट इज कप्पा। ठीक है, कर्वेचर एट पॉइंट पी इज कप्पा। नाउ हमने देखा था कर्वेचर ऑफ ए सर्कल, कर्वेचर ऑफ ए सर्कल is one, constant. yeah, curvature is 1 upon the radius. ठीक है, दैट इज द कर्वेचर। तो हमारा पी पॉइंट पे अगर कर्वेचर हमारा कप्पा है, तो इस कप्पे के साथ हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई, अगर कप्पा कर देते हैं तो वो हमारा एक रेडियस देगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम एक अगर सर्कल बना देंगे जिसका रेडियस होगा 1 बाई कप्पा। ओके, तो ये होगा हमारा नॉर्मल वेक्टर और ये होगा हमारा टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो सर्कल आएगा दैट विल बी कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा, दिस रेडियस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस सेंटर विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ सारे जो कर्वेचर मैं कह रहा हूँ, कर्वेचर एट पॉइंट पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी। Now, if P changes, everything will change. इस पॉइंट पे मान लो ये आपका P1 पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो इस पॉइंट पे कुछ और कर्वेचर आएगा, उसको रिवर्स करके, उसको रिवर्स करने के बाद जो रेडियस आएगा उससे कुछ और सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ऑस्कुलेटिंग सर्कल जो है हमारा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग बेसिकली। ओके, उस पॉइंट पे जो रेडियस कर्वेचर आएगा, उस कर्वेचर से हम एक सर्कल बना देंगे 1 अपॉन करके। ठीक है, दैट सर्कल विल बी कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग सर्कल, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका जो हमारा रेडियस वगैरह होगा दैट विल बी कॉल्ड रेडियस सर ऑफ कर्वेचर, एचडी। बताओ। सर ये सर्कल ऊपर भी तो बन सकता था। हाँ, सर ये जो ऑक्सीलेटिंग सर्कल है वो हम्म, अंडर द कर्व बनाया आपने, ये ऊपर भी तो बन सकता था कर्व के। ये कर्व के ऊपर बन सकता था, कर्व के ऊपर। अच्छा, हमने एक कंसेप्ट करा था थोड़ा सा पहले,
इनवर्ड डायरेक्शन के लिए। कहाँ गया? नॉर्मल वेक्टर की तरफ बनेगा हमेशा। यहाँ पे जो कर्व होगा, यहाँ पे जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनेगा वो इस तरफ बनेगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है ना, दैट विल ऑलवेज टूवर्ड्स द कनकेव साइड। ये हमने एक थ्योरम करा था थोड़ा टाइम पहले। यहाँ पे अगर हमारा टेंजेंट वेक्टर होगा, द नॉर्मल वेक्टर विल ऑलवेज बी इन द कनकेव साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसी वजह से जो है, एंड जो हमारा रेडियस बनेगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन द नॉर्मल वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इस साइड भी वैसे तो बना सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर अगर इफ यू डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आप बनाना चाहते हो, इस पे भी बन सकता है ऑस्कुलेटिंग सर्कल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसका जो जगह, अगर आपको यहाँ पे सेंटर पूछ लेगा तो वो गलत हो जाएगा आपका। रेडियस वगैरह तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, इस साइड अगर आप बनाओगे, बट नॉर्मल वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड, और इसका जो सेंटर बनेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि कर्वेचर जो है, कर्वेचर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, अभी देखो, अभी अगर अगर हम फाइव वाला कंसेप्ट से देखते हैं, तो कर्वेचर हम ये कनकेविटी डिटरमाइन करता है। कर्वेचर डिटरमाइंस द कनकेविटी। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा डिस्कशन जो है दैट इज विद द कनकेव डायरेक्शन। हम कन्वेक्स, क्योंकि हम दोनों करने लग जाएंगे तो जो जो पैटर्न है वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, कन्वेक्स साइड पे हम चले जाएंगे तो। ठीक है, तो थ्रू आउट में वो जगह मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाता हूँ, कहाँ पे है इस बार मैं देखता हूँ, जो नॉर्मल वाला है। हम्म, एक मिनट। यहाँ पे कुछ, या यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखा हुआ है दैट इज पेज नंबर 877। एक्चुअली डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कर रेडियस, ये जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल का, ये देखो। अम, ये देखो, एंड सेंटर्ड ऑन द कनकेव साइड ऑफ द कर्व एट P। ठीक है, ये एक्चुअली आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बट इसका रियल रीजन वही है। जो नॉर्मल वेक्टर हम बनाते हैं दैट इज ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड। ये तो इन्होंने तो डेफिनेशन में लिख दिया, बट किसी भी कर्व का यहाँ पे अगर आपका टेंजेंट होगा, नॉर्मल वेक्टर हम कभी नहीं कहते कि इस साइड है। नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज ऑन द कनकेव साइड। तो और इसका जो सेंटर होना चाहिए दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। तो दैट्स व्हाई दे सेड दैट द डेफिनेशन दैट अगर हमारा रो होगा, the radius of circle of radius rho, which is 1 by kappa, sharing common tangent with C at P and centered on the concave side of the curve at P, is called the osculating circle or the circle of curvature at P। ठीक है, तो इन्होंने डिफाइन ही कर दिया कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन द कनकेव साइड। So now, of course, you can't question a definition, but I am telling you that this they define it like this because it's in the direction of the normal। ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज इन द कनकेव साइड। तो ये अगर हमारा टेंजेंट है तो इस साइड हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा बाइनॉर्मल वेक्टर होगा। इन दोनों का अगर हम, तो वो पूरा फ्रेम जो है वो घूमता रहेगा।
नॉर्मल वेक्टर अगर इस साइड हो जाएगा तो बाई नॉर्मल वेक्टर अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज ऑन द कनकेव साइड, दैट इज द रीजन दे आर सेइंग। ओके, थोड़ा सा हम अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो फिर। अच्छा हमने इंटीग्रेशन किया था ना वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के केस में, हैव वी डन इंटीग्रेशन? Yes, sir. है ना, यस सर। ठीक है। सॉल्व इट। Solve this differential equation. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों के जी के पेपर से। ये हो जाएगा what will be the answer? R will be equal to integration t square by 4 plus 2t square minus 1 ब्रैकेट पूरा i फिर t square by 2 minus 1 j फिर आगे 2t cube by 3। 2t cube by 3। ये आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव ए नेक्स्ट क्लास मीटिंग। आप लोगों की फ्रेशर्स पार्टी है ना? कब सर? सर बताया नहीं आप। अच्छा अच्छा, मतलब पूरे कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है एक्चुअली। मैथ्स वालों का हो रहा है नेक्स्ट फ्राइडे को, उसी के सर रिगार्डिंग ये क्या कहाँ पे। फ्रेशर्स पार्टी है सर? जब कॉलेज खुलेगा सर तब होनी चाहिए। यार वो तो होनी चाहिए, बट अब सब कुछ वर्चुअली हो रहा है तो सर फिर क्या मार्च तक तो खुल ही जाएगा ना सर? नहीं दोस्त, आप लोगों के लिए तो नेक्स्ट सेमेस्टर ही है, फेब्रुवरी में खुलेगा अब ये थर्ड ईयर वालों का, वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल। हाँ सर, तो मार्च में खत्म हो जाएगा ना हमारा पहला सेमेस्टर, तो अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर खुल जाएगा। तो वही सर मार्च